वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें हम सीखेंगे आपका इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, और इसमें हम जानेंगे कि आपका है ना कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज़ होता है। इसका एनालिसिस करेंगे। और इसमें है ना सबसे पहले हम जान लेते कंसोल डॉट लॉग का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। फिर हम जानेंगे आपका है ना इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है। वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जेएस टॉपिक। आपका नया टॉपिक जो होगा वो होगा कंसोल डॉट लॉग। इसमें हम जानेंगे कि कंसोल डॉट लॉग है ना जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली है ना ये टॉपिक क्या है कि आपका है ना जो भी आप जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फंक्शनलिटी ऐड कर रहे हैं तो उसका आउटपुट अगर आप चेक करेंगे तो आप अपने है ना कंसोल विंडो में होगा। कंसोल विंडो में जाके उसका आउटपुट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई फंक्शन लिखा है या कोई वेरिएबल आप है ना इसमें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फिर उस पर आप चेक करना चाहते हैं आपने आपने ना जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो वो हम है ना क्या करेंगे अपना है ना कंसोल डॉट लॉग पे जाके है ना प्रिंट करवाएंगे। तो हम अपने है ना ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाने के बाद अपने इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपका एक डेवलपर टूल ही होता है ये, इसलिए क्योंकि है ना ज़्यादातर इसको जो यूज़ करते हैं वो आपके है ना डेवलपर ही यूज़ करते हैं, तो इसे है ना हम डेवलपर टूल कहते हैं। और उसमें जाने के बाद आप अपने है ना कंसोल विंडो पे जाके अपने है ना जो कोड लिखा है उसको आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अगर एक है ना एग्जांपल की बात कर लें छोटे से, तो जैसे आपने है ना एक सम का कोड लिखा जिसमें आपका है ना एडिशन हो रहा है, जिसमें आपने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा लिए। वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसमें वैल्यू असाइन कर दी। एक फंक्शनलिटी आपने है ना दे दी जो आपकी अर्थमेटिक फंक्शनलिटी है सम, उसको फंक्शनलिटी ऐड कर दी इन दोनों वेरिएबल पे। अब इसके आउटपुट को अगर आपको चेक करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप है ना इसे कंसोल में जाके प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के बाद आप है ना इस पर है ना अपने कंसोल विंडो पे जाके इसके आउटपुट को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपने HTML में या फिर CSS में आपने कोडिंग करी थी तो उसमें आप क्या करते थे, आपने ना सीधे सीधे आपने HTML में कोड लगाया, टाइप किया आपने बॉडी सेक्शन में जाके इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद आपने है ना CSS की स्टाइलिंग उसमें इंट्रोड्यूस करा दी। अब आप चेक करना चाहते थे कि किस तरीके से आपका है ना कोड दिख रहा है, यानी आपने जो कोड लिखा है इसका है ना देखना चाहते थे कि आपने जो स्टाइलिंग लगाई है वो किस तरीके से दिख रही है। तो इसके लिए क्या करते थे आप है ना गो लाइव एक एक्सटेंशन होता है जो VS कोड का, तो उस पर जैसे ही क्लिक करते थे आपके ब्राउज़र पे आपका है ना रेंडर हो जाता था, यानी डिस्प्ले हो जाता था आपने जो भी आपने कोड लिखा। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में बात करें तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपने जो कोड लिखा है उसके आउटपुट को अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें है ना कंसोल विंडो पे जाके उसके आउटपुट को चेक करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार अपनी स्लाइड में जाके इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए डेवलपर टूल, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डेवलपर टूल है क्योंकि अधिकतर इसे डेवलपर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है इट इज फंक्शन विच जनरेट द आउटपुट ऑफ द वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर। यानी आप जो भी कोड लिखेंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई फंक्शन है, चाहे कोई भी वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा रखा है, उसका आउटपुट अगर आपको देखना है तो आप है ना अपने ब्राउजर में जाके अपने है ना कंसोल डॉट विंडो पे जाके उसके आउटपुट को देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गो टू द ब्राउजर, राइट क्लिक। इसे ना कैसे ब्राउजर पे ओपन करेंगे, तो अपने ब्राउजर पे जाएंगे, उस पर है ना राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद अपने है ना कंसोल विंडो पे जाके इसके आउटपुट को देख सकते हैं। एक बार है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एक बार चेक कर लेते हैं किस तरीके से आप कंसोल का यूज़ कर सकते हैं। आइए मेरे साथ है ना अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इसे एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। अब हम देख लेते हैं कि आप है ना किस तरीके से है ना कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। जैसे कि अब हमने जैसा कि जावास्क्रिप्ट फाइल को है ना अपने HTML फाइल से है ना ऐड लिंक कर दिया था अपने स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल में आ जाएंगे। अभी आपको है ना कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं अगर जैसे बोल रहा हूँ वेरिएबल्स हैं या फिर उनकी असाइन वैल्यू है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी। बट यहाँ पे हम समझने कंसोल डॉट लॉग को समझने के लिए इन सबको है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे कि आप अपने वेरिएबल को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे लेट की हेल्प से। ए इजकल टू एन इसमें पास करेंगे, इजकल टू असाइन वैल्यू करेंगे, ए इजकल टू आपने कर दिया 5, सेमीकोलन इंट्रोड्यूस कराया। सिमिलर वे में आप है ना सेकंड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराएंगे, बी इजकल टू 10। इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप क्या करेंगे, आप है ना सी में जाके स्टोर कराएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी को यहाँ पे असाइन कराएंगे। अब हमें ना क्या करना है कि इसके अगर आउटपुट को चेक करना है तो हम आउटपुट को किस तरीके से चेक करेंगे। यानी अगर आपने HTML में क्या करा था, आपने कोड लिख दिया, आपने गो लाइव पे देख कर दिया क्लिक, आपका ना ब्राउजर पे रन हो गया, यानी आपने उसका आउटपुट को देख लिया।
बट है ना कंसोल डॉट लॉग में आप है ना यानी सॉरी जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में आप कैसे आउटपुट देखेंगे। इसके आउटपुट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल विंडो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे कंसोल डॉट लॉग टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे, पैरेंथेसिस को लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, अपने है ना जो सी वेरिएबल में जाके अपने अपने आउटपुट जो सेव कर रखा है a+b का, उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, यानी उसको यहाँ पे हम पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस कराएंगे। कंट्रोल एस प्रेस कराने के बाद अगर हम है ना इसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो अभी हमें आउटपुट नहीं दिखेगा। इसके लिए क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने गो लाइव पे है ना इस सर्वर को ऑन कर लेते हैं पहले। तो गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं आपका है ना कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है। बट अगर आपने है ना HTML फाइल में जाएंगे, यहाँ पे अगर कोई टैग को इंट्रोड्यूस करा दें, जैसे कि आप यहाँ पे है ना H1 को इंट्रोड्यूस करा दें, हेलो टाइप करें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपका है ना देख सकते हैं कि आपका HTML कोड आपका रन कर गया है। बट है ना आपका जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को चेक करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने है ना ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट सेक्शन में जाएंगे। इंस्पेक्ट सेक्शन में जाने के बाद अपने है ना कंसोल विंडो पे जाएंगे। कंसोल विंडो आपके है ना अलग अलग ब्राउजर में अलग अलग तरीके से है ना आपका आता है, यानी कि आपका है ना अपेयरेंस जो होगी, अपेयरेंस आपके है ना अलग अलग ब्राउजर में डिफरेंट हो सकती है। तो आप है ना इसमें क्रोम में यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं क्रोम में आपका है ना इस तरीके से आएगा। तो आप यहाँ पे है ना ऑब्जर्व करेंगे कि आपका है ना यहाँ पे है ना कंसोल जो विंडो है उस पे आप है ना देख सकते हैं आपका है ना 15 प्रिंट हो रहा है। जैसा कि आप अपने VS कोड पे रिटर्न करेंगे तो अपने है ना जावास्क्रिप्ट फाइल पे जाएंगे। आपने यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे थे A एंड B, आउटपुट आपने सेव करा रखा था C वेरिएबल में, और इसको C को फिर आपने कंसोल डॉट विंडो पे है ना C पास कर दिया। फिर आप अपने ब्राउजर पे जाके देख सकते हैं कि आपके कंसोल विंडो पे आपको है ना 15 दिख रहा है। इस तरीके से आप है ना समझ गए होंगे कंसोल का यूज कर सकते हैं। अगर बाई चांस यहाँ से है ना इसे रिमूव करते हैं, यहाँ से हम है ना इसको यहाँ पे रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएंगे अपने ब्राउजर पे तो आपको कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा, यानी आप अपनी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चेक ही नहीं कर सकते। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना कंसोल का किस तरीके से यूज करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जावास्क्रिप्ट के। आइए हम समझ लेते हैं आपके है ना इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपका क्या डिफरेंस होता है। मेरे पीछे आप स्लाइड देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में भी आप देखेंगे कि आपका क्या है, ये इनपुट सेक्शन हो गया एंड ये आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। जैसा कि आप है ना जानते होंगे कि आपका इंटरप्रेटर क्या होता है। आपके इंटरप्रेटर क्या काम करता है, आपका इंटरप्रेटर है ना ट्रांसलेट का ही काम करता है, जैसे कि आपका है ना कंपाइलर करता है। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है मेन, कि इंटरप्रेटर आपका है ना लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करता है, और आपका अगर कंपाइलर की बात कर ले तो उसमें आपका है ना सारा का सारा कोड जितना भी है वो एक साथ ही कंपाइल होता है। इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। तो इंटरप्रेटर में आपने है ना पाइथन में है ना आपका है आपकी पाइथन है ना एक इंटरप्रेटर होती है। तो इसमें है ना क्या होगा, आपने पहला लाइन इसमें है ना पहला एक कोड आपने पास किया, लाइन ऑफ कोड आपने इसमें पास किया, जिसमें आपने है ना प्रिंट करवा रखा है, जिसमें आपने है ना खाली एक स्ट्रिंग पास करा दी है। नेक्स्ट में आपने क्या कर रखा है कि नेक्स्ट लाइन में आपने ना एक और प्रिंट के लिए आपने एक कमांड देखी दी है, इसमें इंस्ट्रक्शन भेजा है। बट इसमें आपका क्या चेंज है, आपका इसमें ये चेंज है कि आपने इसमें ना एक एरर के साथ अपने ना इसे इंट्रोड्यूस करा रखा है। फिर इसके बाद आपने ना थर्ड इंस्ट्रक्शन इसमें है ना सेंड कर रखा है। थर्ड में आपने क्या कर रखा है कि आपने इसमें ना थर्ड लाइन में आपने एक और स्ट्रिंग भेज रखी है जिसमें आपका कोई एरर नहीं है। बट आप है ना जब इसे है ना कंपाइल कराएंगे, कंपाइल का मतलब इसे रन कराएंगे, तो इसके आउटपुट पे आप क्या नोटिस करेंगे, आपका है ना जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी बिना किसी एरर के, है ना। उसमें कोई भी आपको एरर शो नहीं होगा और वो आपका एग्जीक्यूशन आपका क्या होगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। बट आपका नेक्स्ट लाइन में जैसे ही आपका एरर ये थ्रो करेगा, यानी आपका है ना सेकंड लाइन में जैसे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि आपका है ना सेकंड लाइन में क्या है, आपका एक एरर है। तो यहाँ पे क्या है, आपका है ना एक एरर यहाँ पे सेकंड लाइन का एग्जीक्यूशन दिखाएगा, जो आपके है ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद का जो भी कोड होगा वो रन नहीं होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि आपका है ना इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका है ना लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूशन करता है, यानी लाइन को एक लाइन को चेक किया, अगर वो आपका है ना बिना एरर किए तो उसका है ना एग्जीक्यूट कर दिया, यानी उसे है ना सक्सेसफुली है ना रन करा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में गया, उसमें है ना अगर आपका एरर थ्रो हो गया तो वहीं पे आपका क्या होता है, कोड स्टॉप हो जाएगा। अब है ना वो आगे के जितने भी है ना कोड को रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन यहीं पे है ना आपका क्लोज हो जाएगा।
तो जब आप इस एरर को है ना अगर आप क्लियर कर देंगे यानी कि फिक्स कर देंगे तो आपका है ना लाइन ऑफ कोड आपका क्लियर हो जाएगा, फिर ये भी प्रिंट हो जाएगा, आगे के कोड भी आपके फिर प्रिंट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आपके कंपाइलर को, देख लेते हैं कि आपका कंपाइलर किस तरीके से काम करता है। तो आइए कंपाइलर की बात कर लें। जैसे कंपाइलर में आप जानते हैं कि आपके है ना C++ आपके क्या है कंपाइलर पे है ना काम करती है, यानी आप उसमें है ना ट्रांसलेटर की जगह आप किसका यूज़ करेंगे, यानी आपका वो भी है ना ट्रांसलेटर ही है कंपाइलर, बट उसमें आप किसका यूज़ करेंगे, कंपाइलर का यूज़ करेंगे जो आपका है ना ट्रांसलेटर ही होता है। इंटरप्रेटर में भी आपका है ना ट्रांसलेट होता है जैसा कि आप जानते हैं। आइए इनका देख लेते हैं, इसमें है ना आपका कंपाइलर किस तरीके से काम करेगा। ये आपका है ना इसमें है ना आपका ये सी का इनपुट हो गया, आइए आपका क्या हो गया आउटपुट हो गया। अब इस कोड में आप डिफरेंस क्या देखेंगे कि आपने इस है ना इसमें है ना आपने एक इंस्ट्रक्शन भेज रखी है, प्रिंट करा रखे है, यानी एक स्ट्रिंग यहाँ पे है ना आपने पास करा दी है। नेक्स्ट आपने है ना इसमें भी है ना नेक्स्ट लाइन में आपने क्या कर रखा है, इसमें भी आपने है ना एक एरर थ्रो किया है। फिर एरर थ्रो करने के बाद जैसे कि आपने है ना अभी इंटरप्रेटर में चेक किया था, उसके बाद आपने है ना थर्ड लाइन में है ना आपने क्या करा है कि है ना विदाउट एनी एरर की एक और इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे सेंड किया है। अब इसके आउटपुट को जाके देखेंगे तो आप आउटपुट में क्या चेंज देखेंगे कि आपके कंपाइलर के आउटपुट है ना एक भी एग्जीक्यूशन आपका आउटपुट में नहीं मिलेगा, यानी आपका है ना जो उससे पहले वाली लाइन में अगर कोई एरर भी नहीं है तब भी वो भी आपकी है ना रन नहीं, यानी आपका है ना पूरा ही कोड है ना आपका रन नहीं किया, उसका आउटपुट कहीं भी नहीं दिखा। बल्कि आपका है ना देखा जाए तो इसमें है ना आपका एरर किस में था, आपका है ना सेकंड वाली लाइन में आपका एरर था, तब भी आपका है ना कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि आपका है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। आई होप अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थैंक यू।